फोन पे यहाँ भी अवेलेबल शो कर रही है, फोन पे भी अवेलेबल शो कर रही है। 40 मिनट से खड़े गाड़ी ही नहीं चार्ज हो रही है भाई। ये सीएनजी से भी 50% डिस्काउंट में आपकी गाड़ी चल रही है। आपके पास इससे बड़ा बैटरी बैक है, बेफिक्र होकर आ सकते हैं यार। आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो रहेगी एक मोस्ट डिमांडेड ट्रिप की, जो लोग करते हैं लखनऊ टू दिल्ली विद आगरा एक्सप्रेसवे से। हम लोग आज इस गाड़ी से कर रहे हैं टियागो ईवी एक्सटी वेरिएंट है ये। 21 किलोवाट की इसमें बैटरी आती है और सिर्फ ये सिंगल चार्ज में चलती है 170 विद एसी ऑफ करके अप्रोक्स 200 के आसपास चल जाती है। बट हम लोग एसी में जाएंगे। ये हम लोग का टूर रहेगा 525 किलोमीटर। ये हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे से ले जा रहा है और फिर ये यमुना एक्सप्रेसवे से हम लोग को पहुंचा देगा। तो देखते हैं कितनी बार हम लोग को ये गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी एक्सप्रेसवे पे और कहाँ कहाँ हम लोग को चार्जर्स मिलते हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, सब कुछ इन डिटेल आपको पता चलेगा कितनी चार्जिंग कॉस्ट आ रही है और कहाँ कहाँ आप कैसे चार्जर फाइंड कर सकते हैं अगर आप एक ईवी से रोड ट्रिप कर रहे हैं, वो भी एक्सप्रेसवे के थ्रू। मैंने इससे झांसी हाईवे से 6 महीने पहले करा था जब मैं जयपुर गया था। इस बार मैं इसको आगरा एक्सप्रेसवे के थ्रू ले जा रहा हूँ। तो हम लोग कुछ ऐसा ही प्लान करेंगे कि कुछ रिस्क वाला फैक्टर ना हो, बैकअप में हम लोग के पास चार्जिंग स्टेशन हो। तो देखते हैं कहाँ हम लोग चार्ज करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग आगे हाईवे पे। तो यार गाड़ी हम लोग की चार्ज हो चुकी है, 99% पे हम लोग निकल रहे हैं। ये जो 102 का आपका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन दिखा रहा है, इसको हम लोग जितना कम से कम रखेंगे उतनी अच्छी हम लोग की गाड़ी रेंज देगी। ये 99 पे भी 187 की रेंज विद एसी शो कर रही है। और ये मैं इसका अगर एसी ऑफ कर दूं तो 208 की रेंज दिखा रही है। तो हम लोग का जो सबसे पहला स्टॉप रहेगा 82 किलोमीटर पे। ये हम लोग का कहाँ रहेगा वो मैं आपको अभी चल के बताता हूँ। ये जो पहला फूड कोर्ट हम लोग का पड़ता है वो है टोल के आगे। तो ये 82 किलोमीटर गाड़ी में रेंज अभी है हम लोग के पास। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ हम लोग चार्ज करते हैं और फिर इसके आगे हम लोग अपना प्लान बताते हैं कौन सा आगे हम लोग के पास स्टेशन पड़ेगा। तो यार आगरा यहाँ से 316 किलोमीटर है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से हम लोग चढ़ जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से हम लोग ये चढ़ चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। पहला जो हम लोग का स्टॉप है वो 75 किलोमीटर पे है। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहेगा, कितनी बैटरी हम लोग के पास बचती है चार्ज करने के लिए, कितना टाइम हम लोग को चार्जिंग में लगता है। जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आप देख रहे हैं, ये जो 105 पे है, इसको हम लोग को जितना कम से कम रख सकें वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज उतनी अच्छी रेंज एक गाड़ी फिर हम लोग को निकाल के देगी। इसको कम करने के लिए या तो आप पहला जो एक है कि अगर आपको एसी की नीड नहीं है तो 3, 4, 5 किलोमीटर तक एसी ऑफ करके गाड़ी चलाइए। अगर आपको एसी चाहिए तो आप फिर 5 से 7 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी एकदम लाइट पैडल से ड्राइव करिए। बहुत ही लाइट पैडल से 30, 40, 45 की स्पीड में, बहुत ही लाइट पैडल। उस हिसाब से आपका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा। और अगर एक बार ये कम हो गया फिर आप बहुत इजीली इसको क्रूज कर सकते हैं 80 to 90। फिर ये उतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होगा। ये एक ट्रिक होती है इलेक्ट्रिक कार चलाने के लिए। ये जो चीज मैं कर रहा हूँ टियागो ईवी से, ये आज तक कहीं किसी ने नहीं करी है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे वो इतना छोटा बैटरी पैक से दिल्ली जा रहा हो। तो कैसी हम लोग की ट्रिप रहती है हम लोग देखते हैं। तो अब जो है वो स्पीड लिमिट आगरा एक्सप्रेसवे हो चुकी है 120 की। अभी जो सामने बोर्ड आ रहा है यहाँ आप देखिएगा 120 की स्पीड लिमिट हो चुकी है। बट हम लोग की ईवी है तो हम लोग उसको 80-85 के बीच में ही क्रूज करेंगे। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आप देख रहे हैं 112 पे, वो स्पीड की वजह से है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। जो हम लोग का पहला स्टॉप आएगा वो 6.8 किलोमीटर बस बचा है। 7-8 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो वहाँ हम लोग को 2 चार्जर्स मिलते हैं, तो वहाँ चल के हम लोग देखते हैं। तो 85 किलोमीटर पे हम लोग का पहला रेस्ट रूम आ चुका है। यहाँ हम लोग को सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। यहाँ हम लोग के 2 चार्जर्स लगे हैं, अडानी के लगे हैं 60 किलोवाट के 2, 3.3 किलोवाट की 3 लगे हैं, 240 किलोवाट का एक चार्जर लगा है। गाड़ी में हम लोग की रेंज 122 की दिखा रही है, 59% बैटरी की है और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 112 का है। अब हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ चार्जर एक्टिव है कि नहीं है। हम लोग को जियो BP का भी चार्जर मिल जाता है। तो यहाँ ही हम लोग के चार्जर्स लगे हैं, ये 240 किलोवाट के 2 हैं और वो 60 किलोवाट के हैं।
अब मेरे ख्याल से अब देखते हैं पावर किस में आ रही है। तो यहाँ हम लोग का फर्स्ट स्टॉप है, ये जहाँ ट्रक खड़े रहते हैं, ट्रक पार्किंग में ये है। ये हम लोग का 60 किलोवाट के 2 चार्जर्स हैं, 240 के 2 हैं, और ये बाकी मेरे ख्याल से मशीन का डिप बॉक्स रखें। किसी को अगर नहीं पता है कैसे चार्ज होनी है, वो यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो देख के पढ़ सकता है। बाकी अडानी गैस ईवी का इसका ऐप होता है, यहाँ से हम लोग को चार्ज करना है। तो हम लोग अब गन लगाते हैं, तो 40% की अप्रॉक्स हम लोग की बैटरी कर चुकी है। मैं दिखा देता हूँ, 85 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग ने ट्रैवल करा है, ये देखिए। तो यहाँ चार्ज करते हैं और नेक्स्ट स्टॉप उसके बाद हम लोग बताते हैं कि कहाँ है। एंड ईवी बाइक्स के चार्जर भी यहाँ हम लोग को मिल जाते हैं। ईवी बाइक के नहीं, अगर इनकेस गाड़ी का भी कनेक्शन ना आ रहा हो तो भाई आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी धीमे चार्ज होगी पर चार्ज तो हो जाएगी। हम लोग ने चार्जर प्लग कर दिया है। अब इसमें ऐप में ये देखिए, ये हम लोग का प्रिपेयरिंग दिखा रहा है, तो हम लोग को इस पे जाना है। लग चुका है, इसको प्रोसीड कर देते हैं, ये कंटिन्यू। यहाँ से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, 100 पे हम लोगों ने लगा दिया है। यहाँ से तो इनिशिएटेड दिखा रहा है। अब एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं चार्जिंग पकड़ रही है कि ये नहीं पकड़ रही है। 40 मिनट से यहाँ खड़े हैं, ये चली नहीं रही मशीन। फ़ोन पे यहाँ भी अवेलेबल शो कर रही है, फ़ोन पे भी अवेलेबल शो कर रही है। 40 मिनट से खड़े हैं, गाड़ी ही नहीं चार्ज हो रही है। पता नहीं क्या बेकार ने चार्जिंग यहाँ बना रखी है। गाड़ी में 60% रेंज है अभी, बट जो 120 किलोमीटर दूर इनका दूसरा चार्जर है वो भी नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। 240 वाली मशीन बंद है। ये 3.5 किलोवाट के जो 3 लगे हैं ये भी नहीं चल रहे हैं, और इसमें जो लाइट आ रही है ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। 40 मिनट यहाँ बर्बाद हो चुके हैं। एक और गाड़ी थी BE6, वो 2 घंटे से खड़ी है। उधर जियो BP का लगा है ना, उसमें लाइट आ रही है। यहाँ लाइट आ रही है तो चार्ज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार। तो यार 1 घंटे टाइम खराब करने के बाद जो पहला रेस्ट रूम था जहाँ अडानी का ही लगा है, ये ट्रक चार्जिंग है। ये उधर जो चार्जर्स आप देख रहे हैं वो अडानी के लगे हैं। 1 घंटा बर्बाद हो गए। 20 मिनट ये सोचने में लग गए कि अब आगे जाएं कहाँ। तो अब जाके 1 घंटे बाद यहाँ लाइट आ गई है जियो पल्स पे। 15 किलोवाट का चार्जर है, तो यहाँ गाड़ी लगी है। हम लोग गाड़ी में 58% की रेंज थी। इसमें प्रॉब्लम इस वजह से क्योंकि इसका बैटरी पैक काफ़ी छोटा है। अगर इसका बैटरी पैक बड़ा होता तो हम लोग आगे कहीं चार्ज कर सकते थे, बट बैटरी पैक छोटा है इसकी वजह से। अब जाके लाइट आई है, अब हम लोग चार्ज कर रहे हैं। यार अभी तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी ख़राब हो गया है। 1 घंटे टाइम ख़राब किया, गाड़ी भी नहीं चार्ज हुई। अब जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में और टाइम लगेगा। अडानी के जितने भी लगे हैं यहाँ चार्जर्स, सबके सब बेकार हैं, सबके सब खराब है। अगर इसमें दिखा भी रहा है कि लाइट आ रही है तो भाई इनके कुछ वायरिंग में फॉल्ट है, जिसकी वजह से इनकी मशीन अर्थ नहीं पकड़ रही है, वोल्टेज का एरर आ रहा है, इस वजह से गाड़ी नहीं चार्ज हो रही। ये सबसे बड़ी दिक्कत। अब ये जो BE6 आप देख रहे हैं, ये 2 घंटे से यहीं खड़े हैं क्योंकि इनकी गाड़ी में 11% बैटरी है। तो भाई 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद आदमी इतना परेशान हो रहा है। चलो मेरी तो 10.5 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए निकला था कि एक EV से रोड ट्रिप हो सकती है एक्सप्रेसवे पे थ्रू, क्या चैलेंजेस आते हैं। तो भाई चैलेंज आ गया। अडानी वाले के चार्जर 6-7 महीने से लग चुके हैं, बट तब भी भाई वो चल नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत उनमें आ रखी है। एकदम एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। एक्सप्रेसवे पे भाई लगा रखे तो उनको चलाओ ना, शो के लिए 1 घंटा अपना क्लाइंट बर्बाद कर रहा है अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो अब इसको चार्ज करते हैं, चार्ज होने के बाद दिखाते हैं इसके आगे हम लोग का कहाँ स्टॉपेज है। तो यार गाड़ी अब हम लोग की चार्ज हो गई है, आधा घंटा लगा चार्जिंग में। 98 हो गई है, रेंज हम लोग की 207 है। ये विद AC रेंज है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 114, 87 किलोमीटर अभी हम लोग आए हैं घर से। अगर मैं इसका AC ऑफ कर दूँ तो इसकी रेंज हो जाएगी 231। ये 200 के अप्रॉक्स अब चल जाएगी। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप जो है 125 पे है। वो वैसे है अडानी का चार्जर वहाँ लगा है, पर देखते हैं वो चलता है कि नहीं चलता है, ये चीज़ देखनी है ना। फिर हम लोग इटावा के पास देखते हैं, वो 1 मिनट अभी मैं चेक करके थोड़ी देर में आपको अपडेट देता हूँ कि नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन हम लोग कब कहाँ मिलता है। ...208 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल।
35% उसमें रेंज बची है। ये दूसरा सेकंड रेस्ट रूम है, यहाँ अडानी के चार्जर्स लगे हैं बट वो अभी एक्टिव नहीं है, यहाँ लाइट नहीं आ रही है। एक बार पहुँच के हम लोग देखते हैं क्या सीन है कि चार्जर्स चल रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ऐप में भी नहीं शो हो रहा है। इसके चार्जर्स तो अडानी के यहीं लगे हैं, बस आप उतरे। लाइट तो आई थिंक चार्जर्स में आ रही है, एक बार चेक करते हैं। ये 240 के 2 लगे और 60 का 1 लगा है। तो यार ये जो सेकंड रेस्ट रूम है, यहाँ 240 में हमने गाड़ी लगा दी अपनी। इसमें ऐप में टाइम होता है, मनी होता है और सेकंड वो SOS होता है कितनी परसेंटेज आपको गाड़ी चार्ज करनी है। 35% पे मैं लाया तो 208 किलोमीटर की रेंज थी। तो बाय गॉड ग्रेस यहाँ चार्जर चल रहा है, एक्टिव है। ये एक बगल में XUV9 और आ गई है। तो अब यहाँ चार्ज करते हैं और देखते हैं फिर आगे हम लोग को कहाँ चार्ज करना है। एक आगरा टोल पे हम लोग को मिलता है और उसके आगे एक फतेहाबाद में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ चार्ज करना है। यहाँ तो हम लोग ने गाड़ी लगा दी, अब देखते हैं कितना टाइम। ये 240 किलोवाट में हम लोग की गाड़ी चार्ज होती है। यार वो सामने हम लोग की गाड़ी चार्ज हो रही है और एक XUV9 आ गई है। हम लोग को अभी 11 मिनट हुए लगाए हुए। 35 पे लगाई थी और 48% अभी बैटरी हम लोग की हो गई है। यार यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें और जो पहले फूड कोर्ट का था, ये देखिए ये दूसरा फूड कोर्ट है। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत शेड भी है कि अगर धूप हो तो आप आराम से खड़े हो सकते हैं, स्ट्रेट के नीचे गाड़ी अपनी स्टार्ट कर सके चार्जिंग उसकी। भाई ये गाड़ी चलती 550 और ये गाड़ी चलती 170। तो समझ रहे हो कहाँ जा रहे हैं 100 ये गाड़ी लेके छोटी सी। इसमें ये चीज़ मैंने देखी है जो मेरे साथ अभी पहले हुआ था। देखो EV है, कहीं लाइट आए या ना आए ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे साथ अभी पिछले वाले उस पर हुई थी, 1 घंटा मेरा पूरा वेस्ट हुआ। और वहाँ से अगर लाइट ना आती, हम लोग 10 मिनट बाद वहाँ से कट लेके 77 किलोमीटर बाद हम लोग का कानपुर आता। कानपुर में दीपू चौहान पर हम लोग चार्ज करते गाड़ी, तब हम लोग यहाँ दीपू चौहान से इटावा जाते। अगर गाड़ी में थोड़ी सी रेंज और होती तो हम लोग इटावा में सागर ग्रैंड है, वहाँ हम लोग जाते। 150 किलोमीटर था, बट गाड़ी में 150 किलोमीटर की रेंज ही नहीं थी इस गाड़ी में। वरना अगर आपके पास इससे जैसे बड़ा बैटरी पैक है, टियागो तो देखो कोई भी नहीं लेके आता है आगरा एक्सप्रेसवे से कि वो उसको दिल्ली ले जाए। एकदम जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं एक पहला हूँ जो टियागो लेके जा रहा हूँ, वो तो चीज़ देखो है। ये छोटी सी बैटरी पैक कोई भी नहीं लेके जाता भाई एक्सप्रेसवे। वो सोचता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी वीडियो बना रहा था कि लाइट चली जाती तो प्रॉब्लम हो जाती है इन छोटी गाड़ियों में कि आगे रेंज इनमें ज़्यादा नहीं मिलती है। और लाइट चली भी गई है, गाड़ी से 51% चार्ज हुई है। और ये आप देखें मशीन पे तो यहाँ का लाइट कनेक्शन चला गया है और इसके आगे जितने भी लगे हैं सब पे लाइट चली गई है। तो हाँ ये दिक्कत है। अब खड़े हैं यहाँ, देखते हैं कब तक लाइट आती है। तो हम लोग वहाँ से 51% पे लेके गाड़ी निकल चुके थे, पता नहीं कब वहाँ लाइट आती। अब आगे देखते हैं कहाँ हम लोग गाड़ी चार्ज करेंगे, जहाँ भी रुकेंगे वो आपको बता देंगे। वहाँ से 51% पे हम लोग लेके निकले थे। तो यहाँ जो हम लोग ने लगाया है ये 41 किलोमीटर है। ये एक जगह है, यहाँ मैं जब पहुँचता हूँ तब आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ क्या है और कितना डिस्टेंस मुझे पड़ा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। हम लोग वहाँ से जहाँ से हम लोग ने चार्ज करी थी सेकंड फूड कोर्ट से, ये कट 38 किलोमीटर था। ये हम लोग को JOBP पंप है, तो यहाँ चार्जर लगे थे 60 किलोवाट के 2 सॉकेट थे। तो यहाँ हम लोग ने गाड़ी ला के चार्ज पे लगा दी थी। 50 मिनट का टाइम लगाया था गाड़ी चार्ज होने में। गाड़ी हम लोग की 94% चार्ज हो चुकी है। ये इटावा वाला कट है जहाँ ये गाड़ी हम लोग ने अपनी चार्ज करी है। अब हम लोग का जो दूसरा चार्जिंग स्टॉप रहेगा वो रहेगा मथुरा कट पे। मथुरा कट पे जो सारे रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, मामा यादव ये सब टाइप के, वहाँ काफ़ी चार्जर्स लगे हैं, टाटा के, JOBP के और स्टैटिक के भी लगे हैं। वहाँ चार्ज करेंगे। अगर उसके बीच में हम लोग को लगा कि हम लोग को थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी है गाड़ी की, तो हम लोग बीच में गाड़ी टॉपअप करेंगे आगरा टोल पे जो चार्जर लगा है अडानी का वहाँ। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कट के JOBP पे यहाँ आ सकते हैं। वरना एक और चार्जर 20 किलोमीटर आगे है जसवंत नगर में, जहाँ मैंने जयपुर से पिछली बार चार्ज करी थी जब मैं जयपुर जा रहा था। सागर ग्रैंड है वहाँ भी JOBP का लगा, वहाँ भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी नियरेस्ट सबसे यही है। हम लोग की गाड़ी चार्ज हो चुकी है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 114 है। गाड़ी हम लोग की टोटल अभी तक चल चुकी है 240 किलोमीटर। 208 की ये रेंज विद AC दिखा रही है। अभी हम लोग अगर इसका AC ऑफ कर दें तो उसकी रेंज 231 हो गई है। एक्चुअल में चल भी जानी चाहिए अगर आराम से चलाएं। तो हम लोग चलते हैं मामा यादव जो जहाँ हम लोग के चार्जर्स लगे हुए हैं। 143 है टोटल डिस्टेंस। इसको मैं भी करूँ, ये 143, 2 घंटे हम लोग का अप्रॉक्स लग रहा है। तो वहाँ चल के अब देखते हैं अगर उसके बीच में कोई चार्जर मिलता है। हम लोग को चार्ज करने का टॉपअप की ज़रूरत लगती है तो करते हैं, जैसा होता है फिर आपको हम लोग बताते हैं।
ये सामने अभी आगरा टोल है। आगरा यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। उसके बीच में टोल से पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पड़ेगा ये अडानी का ही चार्जर है। गाड़ी में 75% बैटरी 60% बैटरी थी हम लोग की। हम लोग ने 80-90% तक कर लिया चार्ज। 20 मिनट में गाड़ी चार्ज हो गई थी इतनी। अब चार्जर फॉल्टेड हो गया तो काम इसका ख़त्म। इसमें जो पैसे लगे हैं वो लगे हैं 50 रुपये, 60 रुपये इसमें चार्जिंग लगी है 60 रुपये की, क्योंकि 10 रुपये यूनिट के हिसाब से अडानी वाले चार्ज करते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधे मथुरा मामा यादव, वहाँ चल के गाड़ी देखते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये जो सामने आप हाईवे देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से मथुरा का कट है, मथुरा वृंदावन का ये गया है रास्ता। इसके बीच में ये मामा ढाबा है और ये शिवा ढाबा लगता है। यहाँ हम लोग का जियो पल्स का चार्जर लगा हुआ है। ये 120 किलोवाट ईच है। तो ये हम लोग ने गाड़ी लगा दी है। 40 मिनट के अप्रॉक्स हम लोग हो चुके हैं। 93% है। 100% करके हम लोग इसको निकलते हैं लेके दिल्ली, जहाँ हम लोग की डेस्टिनेशन है। 150 किलोमीटर है तो आराम से अब सिंगल चार्ज में इसको ले जाएंगे। बाकी यहाँ चार्जर्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ और भी चार्जर्स लगे हैं। इको हब के लगे हैं और टाटा पावर का भी लगा है, बट उसमें पता नहीं क्या दिखाता है ऑनलाइन में कि 600 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से वो ले रहा है चार्जिंग। भाई इस हिसाब से बहुत महंगा है भाई, 600 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो चार्जिंग ले रहा है। और स्टैटिक का भी लगा है, बट वो सुबह से अनअवेलेबल था। सिर्फ अभी इस एरिया में जो इस टाइम पे अवेलेबल था वो बस जियो पल्स का था। अगर ये ना होता तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। यहाँ से नोएडा 120 किलोमीटर है और हम लोग की डेस्टिनेशन दिल्ली में जो हम लोग को जाना है वो 150 है। तो एक चार्ज में पहुँचते हैं। तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के एक बार बताते हैं क्या रेंज बचती है और कितने किलोमीटर गाड़ी ने क्लॉक करे। तो यार रात में हम लोग पहुंच चुके थे दिल्ली, 12:30 बजे के अप्रॉक्स पहुंचे थे। जो मैंने बताया था 155 किलोमीटर था हम लोग का डेस्टिनेशन, वो हम लोग ने आराम से एक चार्ज में, सिंगल चार्ज में पहुंच गए थे हम लोग गाड़ी में। उसके बाद भी अप्रॉक्स 40 किलोमीटर की रेंज बची थी, तो आराम से वो चल जाती 40 किलोमीटर। उसके बाद भी हम लोग के पास 4-5% बैटरी बचती। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग ने गाड़ी चार्ज करी। अब हम लोग दिल्ली ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यार दिल्ली में जो चीज़ है भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक कार जिसके पास है, मैं समझ गया वो लोग बहुत अच्छी रेंज निकालते होंगे। मेरी गाड़ी एसी में 88% पे 203 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और मैं जब से अपनी डेस्टिनेशन से निकला हूँ घर से, वहाँ से मैंने अप्रॉक्स 35 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी है। यार इतनी मेरी कार कभी नहीं चली है। 1% पे मेरी गाड़ी दिल्ली में 3 किलोमीटर का अप्रॉक्स चल रही है। लखनऊ में चलती थी 1.5 से 2 किलोमीटर। यहाँ एक तो स्पीड 35, 40, 45 रह रही है उसके इतनी ट्रैफिक की वजह से, इसलिए रेंज ये गाड़ी बहुत अच्छी दे रही है। मैं अगर इसका एसी ऑफ कर दूँ तो ये 220 या 240 की रेंज अभी शो करेगी। तो यार मेरा तो एक चीज़ थी जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी और लोगों को दिखाना था कि अगर आपके पास एक ईवी है, लखनऊ टू दिल्ली आराम से कर सकते हैं। मैंने तो यार इतने छोटे बैटरी पैक के साथ करा था। मैं अगर वैसे बात करूँ पूरी प्रॉपर 3 चार्जिंग में हम लोग आ सकते हैं दिल्ली, बट एज अ बैकअप, एज अ इमरजेंसी के लिए मैंने
15-20 मिनट हर जगह जहाँ मुझे चार्जर्स मिल गए मैंने चार्ज कर ली। वैसे मैं देखूं तो मैंने बस 2 जगह 10 मिनट गाड़ी लगाई थी, वहाँ चार्ज करी। वो मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है, कहाँ 10-15 मिनट बस लगाई है मैंने गाड़ी। उस बीच में 10-15 मिनट में मेरी गाड़ी 20-30% चार्ज हो गई थी। वो बस मैं चार्ज करा, आगे बढ़ गया। नीड नहीं थी, बट बस सिर्फ इमरजेंसी के केस में कि नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन जो 120, 130, 140 पे आ रहा है, उसमें अगर वहाँ लाइट नहीं आई तो हम लोग कम से कम 10-20-30 किलोमीटर का डिटूर आराम से कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। डिटूर बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने झांसी हाईवे से मैं दिल्ली जयपुर गया था, तो मुझे पता है डिटूर कहाँ है और कहाँ चार्जर्स मुझे मिल सकते हैं। इसलिए मैं एकदम टेंशन फ्री था। तो मैंने एक चीज जो नोटिस करी है यार, इस किसी के पास अगर पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी जिसमें 24 किलोवाट से बड़ा बैटरी पैक है, 40, 45, 50 किलोवाट जो आजकल विंडसर में आ रहा है, भाई आप लोग बिना टेंशन के, बिना रेंज एंग्जाइटी के अपनी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत आराम से। ये चीज है, सिंगल चार्ज में विंडसर जैसी कार आराम से हो सकती है, वो दिल्ली आ सकती है। जो स्पीड थी वो आपने देखी थी 80 to 85 के अप्रॉक्स हम लोग की स्पीड थी। उस स्पीड पे रेंज भी अच्छी थी। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो अभी भी आप AEC देख रहे हैं वो 114 का है। तो यही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बट ये है कि आपको देखना पड़ेगा भाई। अगर आप टियागो जैसी कार से आना चाह रहे हैं, आ सकते हैं। टियागो कोई लाया नहीं है दिल्ली तक, बिकॉज इसका बैटरी पैक इतना छोटा है। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है भाई कि फैमिली के साथ कोई आ जाए। मैं भी फैमिली के साथ नहीं, मैं भी सिर्फ 2 लोगों के साथ आया हूँ। प्रॉपर टाइम लगा, वो 10 घंटे का अप्रॉक्स टाइम लगा है। 10 घंटे, क्योंकि 7 घंटे ऐसे लगते हैं, और 3 जगह मैंने कार चार्ज करी तो 3 घंटे वो एक्स्ट्रा। हर जगह चार्जिंग पे 45 to 50 मिनट्स लग रहे थे। उसमें 10-20 मिनट मैंने जो गाड़ी 2 जगह एक्स्ट्रा चार्ज करी है, उसके हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ, 3 घंटा प्रॉपर हम लोग की गाड़ी चार्ज हुई है। 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, 10 घंटे आपको लगते हैं एक टियागो जैसी कार से आने में दिल्ली में। आपके पास इससे बड़ा बैटरी पैक है भाई, बेफिक्र होके आ सकते हैं। जितने भी फूड कोर्ट्स हैं वहाँ आपको 2-2 जगह चार्जिंग मिलती है। अडानी के लगे हैं और जियो बीपी के भी उसी जगह लगे हैं। यूटर्न भी आप कर सकते हैं, डिटूर जो अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है, वहाँ भी आप लगा सकते हैं चार्जर्स, अपनी गाड़ी चार्ज कर। बट उससे अच्छा आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए 30 किलोमीटर, आपको जहाँ जैसे टावा कटता, वहाँ हम लोग जैसे ही उतरे वहीं जियो पंप है, वहीं हम लोग ने चार्ज करा। जितने भी टोल हैं, आगरा टोल से पहले अगर आप आ रहे हैं या आप एग्जिट ले रहे हैं, आपको वहाँ चार्जर्स मिलते हैं अडानी के। वो प्रॉपर वर्क करते हैं जो आगरा टोल पे लगे हैं। जो सबसे पहला फूड कोर्ट पे लगा है, जब लखनऊ टू नोएडा जाते हैं, वो नहीं चलता है, उसमें कुछ वायरिंग का फॉल्ट है। दूसरा जो फूड कोर्ट है, वहाँ हम लोग ने 240 किलोवाट पे अपनी गाड़ी चार्ज करी थी। 10 से 15 मिनट ही चार्ज करी थी, 40 रुपए की चार्जिंग हुई थी विद टैक्स। और जो हम लोग का मथुरा वाला कट है, मथुरा वाला जो टोल है, वहाँ भी 2 अडानी के चार्जर्स लगे हैं, वो भी वर्किंग कंडीशन में है। वहाँ हम लोग ने नहीं चार्ज करा था। वो जो मथुरा कट है, मथुरा वृंदावन वाला कट, वो आगरा से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 50-60 किलोमीटर की होगी। वहाँ हम लोग ने बस कट लिया, वहीं डिनर करा और वहीं जियो बीपी का 120 किलोवाट का चार्जर लगा है भाई, वहीं गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी। वहाँ जियो बीपी का भी लगा है, इको प्लग का भी लगा है और स्टैटिक के भी चार्जर लगे हैं। अब लाइट उस समय ना आ रही हो तो वो तो एक अनसर्टेन सिचुएशन है आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। बाकी जियो बीपी नहीं मैंने चार्ज करी थी भाई, इन सब में ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं होता जैसा अडानी में है कि वायरिंग का फॉल्ट है, वोल्टेज का कुछ फॉल्ट आ गया, ये सब नहीं मिलता उसमें। जहाँ भी मुझे बस प्रॉब्लम मिली है वो लाइट का इशू है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम लगी आने में। ये मैं प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा छोटा बैटरी पैक है, ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा। किसी के पास भी इससे बड़ा बैटरी पैक है भाई, वो आराम से आ सकता है दिल्ली तक एक्सप्रेस वे से। तो हाँ, ये चीज़ थी। अब हम लोग जाएंगे वापस दिल्ली टू लखनऊ करेंगे, तब देखेंगे हम लोग कहाँ अपनी कार चार्ज कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तो दिल्ली टू लखनऊ हम लोग कौन से रूट से जाते हैं, रूट तो वैसे वही रहेगा, कहाँ तब हम लोग चार्ज करते हैं गाड़ी। अभी जब से मैं आया हूँ तब से मैंने अप्रोक्स 80 किलोमीटर गाड़ी दिल्ली में चला दी है। 5:35 में मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा था और तब से मैं 618 किलोमीटर जो डिफरेंस है, अप्रोक्स 80 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये मैंने अभी दिल्ली में चलाई है भाई। मुझे मज़ा आ गई चला के, बिकॉज रेंज इतनी अच्छी निकल रही है दिल्ली में। इतनी अच्छी रेंज आज तक मैंने अपनी गाड़ी में नहीं देखी है सिटी में। लखनऊ में क्योंकि एक तो इतनी रेड लाइट्स नहीं, इतना ट्रैफिक नहीं है, वहाँ बहुत फ्री होके मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत हैवी पेडल के साथ। इस वजह से मैं 1.5-2 किलोमीटर पर % के हिसाब से गाड़ी में रेंज निकालता हूँ। यहाँ 3-3.5 किलोमीटर पर % के हिसाब से रेंज निकल ली। तो यार ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी। तो ठीक है, यही थी चीज़ मुझे करनी थी, बताना था आपको कि कहाँ एक्सप्रेस वे पे चार्जर लगे हैं
और ईवी रिलायबल है कि नहीं फ्यूचर के हिसाब से, कि आप ईवी से एक्सप्रेसवे पे इंजॉय कर सकते हैं अपनी ट्रिप की। नहीं भाई बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा बैटरी पैक पे आप शिफ्ट होइए, 45 के ऊपर लीजिए, बहुत आराम से अपनी जर्नी कर सकते हैं। और भाई जो दिल्ली तक आने में 535 किलोमीटर जो मैंने कवर करे, 1000 रुपए नेट लगे मेरे। 1000 रुपए में मैं दिल्ली आ चुका हूँ ईवी पे खर्च करके। तो भाई सीएनजी भी इतनी सस्ती नहीं पड़ती है, सीएनजी में 2-2.5 टैंक लग जाता है। 2200 की आपकी सीएनजी लगती है आपको दिल्ली तक आने में, 2000 तक की लग जाएगी सीएनजी। भाई ये सीएनजी से भी 50% डिस्काउंट में आपकी गाड़ी चल रही है। अच्छा कोई कह देगा भाई टाइम इतना लगा है, तो टाइम भाई इससे ये छोटा बैटरी पैक है इस वजह से लगा है, इससे बड़ा बैटरी पैक होता है डबल का। तो भाई जिस टाइम में ये नॉर्मल गाड़ियां जितनी आपको दिख रही हैं, इसी टाइम पे हमें अपनी गाड़ी पहुंचा देता है दिल्ली। रिलायबल बिल्कुल है, आप बस अपनी साइड से ट्रस्ट लेके चलिए अपनी कार पे, और थोड़ी नॉलेज लेके चलिए कि कहाँ कहाँ चार्जर्स लगे हैं। इमरजेंसी बैकअप आप मेंटेन रखिए, आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मुझे यही सब बताना था। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने करी है, इतनी छोटी बैटरी पैक से एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल करना बहुत रिस्की चीज़ थी, मैंने करी है। तो उसके लिए ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ जो करी है इसके लिए लाइक शेयर कर देना ज़रूर वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।